हज के दौरान मुसलमान इस तरह से काबा का चक्कर क्यों लगाते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? और क्या सच में काबा ही है पूरी पृथ्वी का सेंटर? वैज्ञानिकों ने किया है हैरान कर देने वाला खुलासा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा के कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में बताएंगे जिन्हें साइंस भी मानता है और साइंस के हिसाब से भी काबा के यह चमत्कार सच हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हैरत अंगेज वीडियो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर घंटे 1,70,000 मुसलमान काबा शरीफ का तवाफ करते हैं। मतलब 24 घंटे में 40,80,000 और महीने में 12 करोड़ 24 लाख और साल भर में 1.5 अरब लोग काबा शरीफ का तवाफ करते हैं, जो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन मुसलमान इस तरह काबा शरीफ का चक्कर क्यों लगाते हैं? मुसलमानों की पाक किताब कुरान शरीफ की सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जमीन से लेकर आसमान तक सारी चीजें अल्लाह की इबादत और सजदा करती हैं। यानी कि पहाड़, परिंदे, घाटियां, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज वगैरह वगैरह सभी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। लेकिन आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि इन चीजों को तो कभी सजदा करते हुए देखा नहीं, तो यह किस तरह से अल्लाह ताला की इबादत करती है? कुछ तो इनमें कॉमन होगा। चलिए अब इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले लोगों का मानना था कि जमीन यानी कि हमारी धरती ही यूनिवर्स का सेंटर है। उन्हें लगता था कि हर चीज इस धरती के आसपास घूम रही है। लेकिन फिर 1609 एडी यानी कि आज से लगभग 400 साल पहले इतिहास के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। गैलीलियो ने समुद्री जहाज और फौजियों द्वारा इस्तेमाल होने वाली टेलीस्कोप को एक के ऊपर एक अलाइन करके थोड़ा और एडवांस किया। और इंसानी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ने इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल आसमान को एक्सप्लोर करने के लिए किया। गैलीलियो ने जब सूरज, चांद और बाकी प्लैनेट्स को गहराई से और करीब से देखा तो उनके सामने कई सारे खुलासे हुए। इसके बाद उन्होंने कई सारे प्लैनेट्स को देखा और उन्हें पता चला कि हमारी धरती काफी छोटी है। इतनी छोटी कि जुपिटर, जो कि एक प्लैनेट है, वह 1300 अर्थ के बराबर है। यही नहीं, उसने एक और बात नोटिस की कि सारे प्लैनेट्स गोल हैं और इनमें सूरज की लाइट महीने के दिनों में अलग अलग दिखाई पड़ रही है। और थोड़ी बहुत रिसर्च और छानबीन करने के बाद उसने यह जाना कि यूनिवर्स का सेंटर हमारी पृथ्वी नहीं है, बल्कि यह तो खुद सूरज के चारों ओर घूम रही है। उसने यह सारी बात उस समय के लोगों को बताई, लेकिन उसकी इस रिसर्च को दबाया गया और लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। उसे सजा भी दी गई। लेकिन फिर उसके 350 साल बाद सबने माना कि गैलीलियो सही था और उसने जो कुछ भी रिसर्च की थी वह बिल्कुल सही थी। इसके बाद लोगों ने इस बारे में और रिसर्च करना शुरू की और इन रिसर्चों से और खुलासे हुए, जिससे पूरी दुनिया के